जब वाइफ 24 घंटे माँ के घर में ही रहेगी तो डाइवोर्स तो होगा डेफिनेटली। कर्मा इज बैक। हेमा मालिनी ने शादीशुदा 4 बच्चे वाले मर्द से शादी करी थी, तो माँ बाप की करनी अपने बच्चों को ही भरनी पड़ती है। नाउ हेमा मालिनी विल नो द पेन। ही वॉन्ट्स अ सन। ये सब कमेंट्स है नेटिजन्स के, जहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि ईशा दियोल के एक्स हस्बैंड अब मूव ऑन कर चुके हैं एंड उन्हें मिल चुकी है एक नई गर्लफ्रेंड अपने प्रीवियस रिलेशनशिप ईशा दियोल के बाद से। लेकिन इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1954 के पंजाब में। तो एक सीधा-साधा शादी का सीन होता है, जहाँ पे 19 साल की प्रकाश कौर और धर्मेंद्र एक अरेंज्ड मैरिज सेटअप में शादी कर लेते हैं। एंड उनकी जो ये शादी होती है ना, ये बनती है बॉलीवुड के सबसे कंट्रोवर्शियल लेगेसी की वजह। प्रकाश और धर्मेंद्र की शादी इतनी जल्दी उम्र में होने का ये रीज़न भी माना जाता है, क्योंकि धर्मेंद्र के जो पेरेंट्स थे ना, उनका मानना ये था कि धर्मेंद्र शुरू से ही एक हीरो बनने का सपना देखता था। तो वो सोचा करते थे कि अगर धर्मेंद्र जी की फैमिली होगी तो हो सकता है कि जो उसका एक्टर बनने का सपना होगा या फिर मुंबई जाने की जो ड्रीम्स होंगी वो शायद उन्हें छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। शादी के कुछ टाइम बाद ना धर्मेंद्र मुंबई चले जाते हैं अपना सपना पूरा करने के लिए, और वहीं पर उनकी वाइफ प्रकाश घर पर बच्चों को संभालती है। 1960 के आखिर तक आते आते ना धर्मेंद्र बॉलीवुड के ही मैन बन जाते हैं। जहाँ फेम आता है वहीं पर उनकी वाइफ प्रकाश से थोड़ी बहुत दूरियां भी। फिल्म सेट्स पर उनकी फ्लर्टिंग दिखाई देनी शुरू होती है, कुछ ऐसे रूमर्स आने लग जाते हैं। जबकि पंजाब में प्रकाश अकेले अपने बच्चों को पाल रही होती है। सनी, बॉबी, विजेता और अजीता। धर्मेंद्र जी ने कई मूवीज की शूटिंग करी और उनमें से एक थी 1970s में आई मूवी तुम हंसी मैं जवां, और उसी के सेट पर धर्मेंद्र जी की मुलाकात होती है हेमा मालिनी से। ऑन स्क्रीन रोमांस ऑफ स्क्रीन सच बन जाता है। माना ऐसा जाता था कि वो शोले के सेट्स पर इंटेंशनल रीटेक्स लिया करते थे। उनके और हेमा मालिनी की सीक्रेट मीटिंग्स हुआ कर जब बाहर से खबरें आने लगती है ना कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच में कुछ चल रहा है, तब हेमा मालिनी के फादर जो होते हैं उन्हें इन रूमर्स का पता चलता है, और वो धर्मेंद्र को ना क्लियर कट कह देते हैं कि तुम शादीशुदा हो तो मेरी बेटी से दूर रहो। पर शायद तब तक थोड़ा लेट हो चुका होता है, बिकॉज हेमा जी एंड धर्मेंद्र वर मैडली इन लव। धर्मेंद्र जी को नहीं दिख रहा था कि उनकी वाइफ घर पर उनका इंतजार कर रही है, उनके 4 बच्चे भी हैं। ऐसा करते करते थोड़े टाइम बाद लगभग 1980 के अराउंड प्रकाश डाइवोर्स देने से मना कर देती हैं, क्योंकि धर्मेंद्र इतने एडमेंट हो गए थे कि उन्हें हेमा मालिनी से ही शादी करनी है। धर्मेंद्र अपना फेथ तक चेंज करने के लिए रेडी थे। इवेंचुअली उनकी एक आयंगर वेडिंग होती है एंड उसके बाद हेमा मालिनी एंड धर्मेंद्र जी गेट मैरिड। कुछ टाइम बाद ना प्रकाश कौर, जो कि धर्मेंद्र जी की फर्स्ट वाइफ थी, उन्होंने कहीं पर मेंशन भी किया था कि कोई भी मर्द हेमा को पसंद करेगा, मैं औरत के तौर पर समझ सकती हूँ पर पत्नी और माँ के तौर पर नहीं। होता क्या है ना, हेमा जी की शादी तो हो जाती है धर्मेंद्र के साथ, उनकी 2 बेटियां भी होती हैं, ईशा और रहाना। लेकिन उसी के साथ हेमा मालिनी को मिल जाता है होम ब्रेकर या होम ब्रेकर का टैग। 1981 में ईशा देओल वॉज बॉर्न और 1985 में उनकी दूसरी बेटी अहाना का जन्म होता है। हेमा जी ने एक इंटरव्यू में ऐसा भी बताया था कि उन्होंने ना ईशा और अहाना को खुद ही ऑलमोस्ट पाला और बड़ा किया, क्योंकि धर्मेंद्र जी या तो बिजी रहते थे या फिर अपनी फर्स्ट फैमिली यानी कि जो प्रकाश के साथ उनकी फैमिली थी उनके साथ टाइम बिताया करते थे। 1990s में होता क्या है ना, ईशा स्कूल कंपटीशन में होती है और तब वो मिलती हैं भरत से। भरत वही है जिनके साथ उनके आगे जा कर के शादी होती है। दोनों कुछ टाइम तक डेट भी करते हैं, बट उसके बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है एंड उसके बाद दोनों अपनी अपनी लाइफ्स में मूव ऑन कर जाते हैं। ईशा एक्टिंग में आ जाती है, वही भरत अपना हायर स्टडीज और बिजनेस इन सब में लग जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जो डेस्टिनी में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। 10 साल बाद दोनों फिर से मिलते हैं थ्रू सम कनेक्शन एंड वो डिसाइड कर लेते हैं टू गेट मैरिड। 2012 में उनकी इस्कॉन टेम्पल में शादी भी होती है। 2017 में वो दोनों अपने वॉव्स दोबारा रिन्यू करते हैं। ईशा और भरत की 2 डॉटर्स हैं। 2017 में पैदा हुई राध्या एंड 2019 में मिराया। माना तो ऐसा भी जाता था कि भरत के साथ ना ईशा की जो रिलेशनशिप थी उसकी एक शर्त ये थी कि ईशा जो है वो सिर्फ घर का काम ही देखेंगी, वो बाहर या मूवीज पर या प्रोफेशनल करियर को साइडलाइन कर देंगी, और ईशा ने वो किया भी, जो कि मेरे हिसाब से किसी को भी करना नहीं चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपना करियर साइड में रख दो। रिलेशनशिप और करियर दोनों एक साथ चल सकते हैं। खैर रूमर्स बाहर ऐसे आने लगते हैं कि ईशा और भरत की जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। 2024 में ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये दोनों डाइवोर्स ले लेंगे। इनफैक्ट जब इनका डाइवोर्स हुआ भी था ना, तभी धर्मेंद्र जी का ये मानना था कि वो चाहते थे कि ईशा अपनी मैरिज को एक सेकंड चांस दे।
उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा भी था कि काश वो बच्चों के लिए दोबारा सोचती। फास्ट फॉरवर्ड अगर अब मैं बात करूँ 2025, तो हाल ही में हुआ क्या ना, भरत ने अपने इंस्टाग्राम पर मेघना नाम की लड़की के साथ कुछ पिक्चर्स पोस्ट करी थी स्पेन ट्रिप से, जहां पर उनकी कैप्शन में ये लिखा हुआ था, वेलकम टू माई फैमिली हैशटैग इट्स ऑफिशियल। एंड कहीं ना कहीं इस फोटो से ना उन्होंने अपनी रिलेशनशिप मेघना के साथ ऑफिशियल कर दी थी। इसी के साथ में उन्होंने कुछ दूसरी इंस्टाग्राम स्टोरी भी लगाई थी इस तरीके से, जहां पर उन्होंने लिखा था द जर्नी बिगिंस हियर। एंड ये स्टोरी पोस्ट करी गई थी मेघना के द्वारा। इन केस आप सोच रहे हैं कि मेघना कौन है, तो वो एक एंटरप्रेन्योर है एंड यूएई बेस्ड वेंचर वन मॉडल वर्ल्ड की फाउंडर भी है। और ये जो बिजनेस है ना, वो प्रीमियम सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स देता है। इसी के साथ साथ वो पीवीजी ओओके में सेल्स भी हेड करती हैं। एंड ये जो पिक्चर्स मेघना और भरत ने पोस्ट करी है ना अपने इंस्टाग्राम की, ये काफ़ी हाल ही की है। जब भरत और ईशा का डाइवोर्स हुआ था ना, तो कोई आज सच रीज़न सामने आया नहीं था कि उन दोनों ने डाइवोर्स लिया क्यों है। बट कुछ मीडिया पोर्टल्स का मानना ये था कि शायद डाइवोर्स की वजह इनफिडेलिटी थी, बट उसमें कितनी सच्चाई है वी रियली डोंट नो। खैर, भरत ने जो पिक्चर्स शेयर करी, आप उस पर नेटिजन्स के कुछ कमेंट्स देख लो। व्हेन यू स्टील समवन हस्बैंड देन यू पे और योर डॉटर विल पे। Karma hits. What Hema Malini did is return back to her daughter. Very easy for men to move on. खैर, मेरा यहाँ पर ये मानना है कि अगर गलती हेमा मालिनी जी की थी, जहाँ पर उन्होंने एक मैरिड इंसान के साथ अफेयर रखा था, जितनी गलती अगर हेमा जी की थी तो उतनी ही गलती धर्मेंद्र जी की भी थी। बिकॉज धर्मेंद्र जी तो जानते थे ना कि उनका एक मैरिड परिवार है। प्रकाश उनकी वाइफ पंजाब में उनका इंतजार कर रही है, उनके 4 बच्चे हैं। उसके बावजूद भी धर्मेंद्र जी ने हेमा मालिनी के साथ अफेयर रखा और उनके साथ शादी करने का सोचा। और ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र जी का अफेयर सिर्फ हेमा मालिनी के साथ माना जाता था, और भी एक्ट्रेसेस के साथ उनके लिंकअप के रूमर्स बाहर आते थे। तो इस केस में ये कहना कि हेमा जी का कर्मा जो है वो आगे ईशा को मिल रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अनफेयर है। बिकॉज जो गलती उनके पेरेंट्स ने करी, आई डोंट थिंक सो उसका भुगतान उनके बच्चों को करना चाहिए। एंड अगर हेमा जी को जितना कॉल आउट करा जाता है, उतना ही अगर धर्मेंद्र जी को भी कॉल आउट किया जाए, तो शायद वो फिर भी समझ में आए। बिकॉज दोनों की ही गलती थी। बिकॉज अगर धर्मेंद्र जी का देखा जाए, तो वो हेमा मालिनी के लिए अपनी फर्स्ट वाइफ, अपने बच्चे, अपना पूरा परिवार छोड़ने को तैयार थे। लेकिन वो तो अलग बात है, उनकी फर्स्ट वाइफ प्रकाश, उन्होंने आज तक के ना धर्मेंद्र जी को डाइवोर्स नहीं दिया। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी वो ये भी है कि भरत की जो गर्लफ्रेंड है वो डाइवोर्स के बाद आई है। ऐसा नहीं है कि उनका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। एंड ईशा के केस में वो आज भी अपनी दोनों बेटियों को अकेले पाल रही हैं, और माना ऐसा जाता है कि वो हेमा मालिनी जी के साथ ही रहती है। खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.